हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार सभी को। स्वागत है आप सभी का साइंस एंड फन पर, जहां टीचर्स आपको दिल और दिमाग दोनों से पढ़ाते हैं। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11th का रिलेशन एंड फंक्शंस। अभी हाल ही में हम लोगों ने अपना सेट चैप्टर विद मिसलेनियस आपकी डिमांड पर खत्म कर लिया। क्विज भी हो चुका है लाइव जाकर, जहां पर मैंने आपसे 15-20 क्वेश्चन पूछे थे और बहुत बेहतरीन क्वेश्चन थे, और कई बच्चों ने ठीक जवाब बताया, कई बच्चों ने और ग्रोथ की उसको देखकर। अगर अभी तक आप लोगों ने सेट्स चैप्टर नहीं देखा है तो टोटल 4 इवेंट्स हैं, जाकर आप देख सकते हो, और डिटेल्ड वर्जन में आपको पढ़ाया गया है। आज हम उसी का बड़ा भाई यानी रिलेशन फंक्शन, एक्चुअली सेट थ्योरी का ही एक हिस्सा रिलेशन फंक्शन भी है। तो सेट थ्योरी अगर समझ में आता है तो आप रिलेशन फंक्शन और अच्छे समझ पाओगे। तो एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक सेट नहीं देखा है तो जाकर सेट पढ़ लो और फिर रिलेशन फंक्शन पढ़ना। रिलेशन एंड फंक्शन सेट से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्यों? क्योंकि अगला टॉपिक आएगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। फंक्शन से शुरू होगा। क्लास 12th का जो पहला चैप्टर है वो भी रिलेशन एंड फंक्शन ही है। जहां कहानी इस साल खत्म होगी, अगले साल वहां पर शुरू होगी। मैं आपको बताता हूँ सारांश क्या है। सारांश यह है कि इस साल आप रिलेशन के बारे में सीखोगे और इस साल आप फंक्शन के बारे में सीखोगे। अगले साल आप रिलेशन के टाइप्स और फंक्शन के टाइप सीखोगे। अभी हाल ही में मैंने क्लास 12th के अंदर रिलेशन फंक्शन चैप्टर खत्म किया है। तो वहां पर भी हम जो भी पढ़ाई करते हैं वो 11th से ही शुरू होती है। तो मुझे 11th का भी थोड़ा बहुत ब्रशअप कराना पड़ता है। तो रिलेशन एंड फंक्शन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर। और ऐसी मैथमेटिक्स ज्यादा देखने को मिलती नहीं है। आपने जहां तक अभी तक मैथमेटिक्स देखी वो कैलकुलेटिव मैथमेटिक्स थी, ये थ्योरी बेस्ड मैथमेटिक्स है। ठीक है ना? तो काफी मजा आता है प्रेजेंटेशन के अंदर, देखा जाता है कि क्वेश्चन कैसे लिखा जाता है, कैसे नहीं लिखा जाता। आज की क्लास सुपर इजी है। आज का कंटेंट है 2 टॉपिक। पहला है कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट के बिना ना रिलेशन सीख पाओगे ना फंक्शन। उसके बाद आज रिश्तों के बारे में बात करेंगे। ठीक है ना? तो एंड तक देखना इस लेक्चर को। तो सबसे पहले वी आर गोइंग टू लर्न कि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है। ठीक है ना? कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स। ठीक है? तो कहानी यहां पर यह है, 2 और 3 सेट्स भी आएगा। अभी फिलहाल हम यहां पढ़ रहे हैं ऑफ 2 सेट्स। 2 सेट्स के बीच में कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे निकाली जाती है। आप लोगों ने यूनियन सीख लिया, इंटरसेक्शन सीख लिया, सब्ट्रैक्शन भी सीखा, लेकिन अब जानेंगे कि प्रोडक्ट कैसे आएगी। लेट्स से, बहुत आसान होता है यार। लेट्स से ए दिया हुआ है आपको 1 2 3 एंड बी दिया हुआ है आपको लेट्स से 4 5। तो जब आप ए क्रॉस बी निकालोगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट यानी ए क्रॉस बी निकालोगे, तो ए क्रॉस बी भी एक सेट ही होगा। अ सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर। अ सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर एक्स कॉमा वाई की फॉर्म में होता है, वेयर एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू बी इफ वी आर कैलकुलेटिंग ए क्रॉस बी। अगर हम बी क्रॉस ए निकालेंगे तो एक्स कॉमा वाई, एक्स बिलोंग्स टू बी एंड वाई बिलोंग्स टू ए। ठीक है जी? तो आगे वाला जो एलिमेंट होगा एक ऑर्डर पेयर का, वो आगे वाले सेट से बिलोंग करेगा। जैसे यहां पर आपको मल्टीप्लाई नहीं करना, यहां पर आपको ऑर्डर्ड पेयर लिखना है। ए क्रॉस बी निकाल रहे हो तो 1 4 1 5, 2 4 2 5, 3 4 एंड 3 5। इस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है ना? और इफ इन केस आप बी क्रॉस ए लिख रहे हो तो आगे बी वाला एलिमेंट आएगा, यानी 4 1 4 2 4 3 और फिर 5 1 5 2 एंड 5 3। सिंपल है जी। इस एक को बोला जाता है ऑर्डर्ड पेयर। ये क्या है? एक इंडिविजुअली ऑर्डर्ड, क्योंकि एक पर्टिकुलर ऑर्डर में लिखा जाता है सोच समझ के, तो इसको, और ये 2 लोग हैं इसलिए बोला जाता है ऑर्डर्ड पेयर। अब ऑर्डर्ड पेयर में जो पहला एलिमेंट है, यानी जो ये वाला एलिमेंट है, इसको हम प्री इमेज कहते हैं। क्या कहते हैं? प्री इमेज। और इसको हम कहते हैं इमेज। प्री इमेज और बाद वाले को कहते हैं हम इमेज। प्री इमेज और इमेज का रोल अभी फिलहाल इतना ज्यादा नहीं है। ये चैप्टर के बीच में या अगले साल बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए ये ओवरऑल एक ऑर्डर्ड पेयर है, आगे वाला प्री इमेज है, पीछे वाला इमेज है। तो आई होप आपको एक कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालनी आ गई होगी।
क्योंकि इसका जो डेफिनेशन है वो वही है जो मैं अभी आपको पढ़ाई थी। गिवन टू नॉन एम्प्टी सेट पी एंड क्यू, दो नॉन एम्प्टी सेट ले लो। कार्टेशियन प्रोडक्ट P क्रॉस Q इज द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर ऑफ द एलिमेंट ऑफ P क्रॉस Q। जो P Q होगा वो एक ऑर्डर पेयर होगा। P P को बिलोंग करेगा, Q Q को बिलोंग करेगा, क्योंकि आप क्या निकाल रहे हो, P क्रॉस Q। अगर Q क्रॉस P निकालोगे तो आगे वाला Q का होगा और पीछे वाला P का होगा। गॉट इट? ठीक है जी। तो एक मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, फटाफट से कमेंट सेक्शन में लिख दो। ये मैंने लिख दिया एक सेट ए बी, और बी लिख दिया मैंने 1 2। ठीक है जी। अब आप जल्दी से मुझे बी क्रॉस ए निकाल के बता दो क्या है। फटाफट से कमेंट सेक्शन में लिख दो बी क्रॉस ए। तो साथ साथ आप भी काम करो कि ताकि चीजें जेलअप हो जाए। तो दिस इज कार्टेशियन प्रोडक्ट, दैट्स इट। इसके ऊपर पूरी की पूरी एक्सरसाइज बेस्ड है। 2 पॉइंट टू रिमेंबर है, ढंग से समझना, और आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज खत्म, मक्खन वर्गी। देखो कोई घुमा फिरा के बात नहीं, सीधी बात, नो बकवास। ठीक है जी। तो यहाँ पर पॉइंट टू रिमेंबर है 2। पहला पॉइंट टू रिमेंबर कह रहे हैं 2 ऑर्डर्ड पेयर इक्वल कब होंगे, जब प्री इमेज के बराबर होगी, इमेज इमेज के बराबर होगी। 2 ordered pairs are equal if and only if the corresponding first elements are equal and the second element are also equal। मान लो ये एक्स वाई है और ये 3/5 और 1/2 है, तो x इसके बराबर होगा और ये इसके बराबर होगा। ठीक है जी, ये बात समझ में आ गई। दूसरा, इफ देयर आर p एलिमेंट्स इन a एंड q एलिमेंट्स इन b। ठीक है जी, एक सेकेंड। ओके, एक सेकेंड। हाँ जी, तो p एलिमेंट थे a में, हो जाता है। p एलिमेंट थे a में और q एलिमेंट थे b में, देन देयर विल बी p q एलिमेंट इन a क्रॉस b। ठीक है जी। मतलब अगर एग्जांपल लेट से नंबर ऑफ एलिमेंट इन a है 3 और नंबर ऑफ एलिमेंट इन b है 2, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन a क्रॉस b कितना होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन a इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन b, यानी 3 इंटू 2 बोले तो 6। चाहे वो a क्रॉस b निकाल रहे हो, चाहे आप b क्रॉस a निकाल रहे हो, तो वो नंबर ऑफ एलिमेंट क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। ठीक है जी। 6। देखो जैसे अभी आपने देखा यहाँ पर 3 एलिमेंट थे, यहाँ पे 2 एलिमेंट थे, तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितने आए, 6 आए। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर बताए हैं। अभी बहुत हल्के लग रहे हैं, अभी लग रहा है क्या ही मजाक चल रहा है, इतना इजी सा कंटेंट है। आपकी 2.1 एक्सरसाइज तो आंख बंद करके हो जाएगी, इतनी आसान है। लेकिन आगे जाकर ये सारी चीजें इतनी इंपॉर्टेंट बनने वाली हैं, मैं आपको क्या बताऊं। चलो फिलहाल आप ही की एक्सरसाइज शुरू करते हैं। कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, कुछ एग्जाम्पल के क्वेश्चन है। आने वाले 5 मिनट के अंदर आपकी पहली एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी, और जो बच जाएंगे क्वेश्चन जो मैं नहीं लेकर आया हूँ, वो समझ लो आपके लिए होमवर्क है। अब जो जो क्वेश्चन तुम्हें समझ में आ रहा है खुद से सॉल्व करो फटाफट से, और कमेंट सेक्शन में बताओ प्यारे बच्चों। कह रहे जी x+1 और y-2 बराबर है 3 1 के। दो ऑर्डर्ड पेयर बराबर है, दो ऑर्डर्ड पेयर बराबर है, तो ये इसके बराबर होगा और ये इसके बराबर होगा। तो x+1 3 के बराबर, y-2 1 के बराबर। x की वैल्यू 2 आ गई और y की वैल्यू के आगे बच्चों 3 आ गई। आई कि नहीं आई? इतना ही सिंपल गेम है। पूरी की पूरी एक्सरसाइज 1 मार्क्स से ऊपर की नहीं है, ये भी साथ साथ बताता रहता हूँ आपको। अगला क्वेश्चन देखेंगे। कह रहे P दे रखा है, Q दे रखा है, फॉर्म सेट P क्रॉस Q एंड Q क्रॉस P। तो अभी अभी निकल जाएगा ये तो। P क्रॉस Q, ये भी बता दो कमेंट सेक्शन में क्या है बेटा, AR BR और CR। निकल गया बेटा। और Q क्रॉस P निकालना हो तो RA RB और RC, RA RB और RC। बात समझ में आ गई? क्या P क्रॉस Q Q क्रॉस P के बराबर है? कभी भी बराबर नहीं होंगे, कभी भी ये बराबर नहीं होंगे। ठीक है जी, ओके। अगला क्वेश्चन, P दे रखा है आपको, P क्रॉस P निकालना है। यह है ट्रिपल प्रोडक्ट। ये दो अलग अलग सेट्स पे नहीं की जाएगी, सेम पर ही की जाएगी, इसको बोलते हैं ट्रिपल प्रोडक्ट। लास्ट ईयर ये डिलीटेड थी, इस बार ही फिर इसने कम बैक किया है, दोबारा से ये आ गई है। तो ट्रिपल प्रोडक्ट कैसे निकलेगी बता देता हूं मैं आपको। पहले तो आप P एक बारी लिखा था, फॉर मोर अंडरस्टैंडिंग P को 2 बारी लिख लो, और सबसे पहले निकाल लो
कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है जी। तो यहाँ पर फिर वही 1 1 1 2 2 1 एंड 2 2 सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर। अब आपको निकालना है P क्रॉस P क्रॉस P। तो आपको P क्रॉस P क्रॉस P निकालना है। तो अब आपको इसको दोबारा P से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। तो एक बारी सबके पीछे 1 लिख दिया, सबके पीछे क्या लिख दो 1, क्योंकि आप 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हो ना। 2 1 1 और 2 2 1, इनको कहते हैं ऑर्डर्ड ट्रिपलेट। वो था ऑर्डर्ड पेयर, इसको बोला जाता है प्यारे बच्चों ऑर्डर्ड ट्रिपलेट। ठीक है जी, जो कि एक्स वाई और जी की फॉर्म में होता है। इसकी ना इस क्वेश्चन के अलावा और कोई पढ़ाई नहीं करनी है, ना इस साल ना अगले साल। सिर्फ ये एक क्वेश्चन है, एक एग्जाम्पल है, इसके अलावा कोई भी पढ़ाई आपको नहीं पढ़नी। ये आ गया, आपने 1 के साथ कर दिया, अब 2 के साथ कर दो। 1 1 2 1 2 2 2 1 2 और 2 2 2 और 2 2 2। ये आ गया बेटा हमारा कार्टेशियन ट्रिपलेट। ठीक है जी, ओके, यानी ट्रिपल प्रोडक्ट। आगे चलें, बहुत सिंपल है। एक बारी पहले ये तो निकालना ही गया, एक बारी इसको पीछे 1 लगा दो और एक बारी सबके पीछे 2 लगा दो, या आगे लगा दो या पीछे लगा दो। चलें आगे, चलो। एक सेट के अंदर 3 एलिमेंट हैं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इज 3। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी भी कितने दिख रहे हैं आपको, 3, 1 2 3। तो फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी। फटाफट बता दो यार, ये तो भाई बच्चों वाला क्वेश्चन है, ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन है। कितना आया भैया, 3 इंटू 3 9। ठीक है जी, इतना ही सिंपल क्वेश्चन है। तो पहली एक्सरसाइज तो मुझे ऐसा लगता है कि स्कूल के अंदर हम पढ़ते हैं या कहीं भी एक बार पढ़ी होगी तो समझ में आ गई होगी। मेन मुद्दा रिलेशन का है। अब ये ए क्रॉस बी आपको दिया हुआ है, तो ए क्या है बी क्या है। देखो अगर आपने डेफिनेशन पढ़ी है तो आगे वाला ए होगा, तो ए क्या होगा, एक सेट में एक एलिमेंट एक ही बारी आता है। ए क्रॉस बी में जितने भी ऑर्डर्ड पेयर होंगे तो आगे वाला तो क्या होगा बेटा, ए होगा, और पीछे वाला क्या होगा, बी। बी क्या हो गया बेटा हमारा, एक्स कॉमा वाई। दिस इज माय आंसर। ठीक है ना। तो इतना ही सिंपल गेम है भैया, और कुछ भी नहीं है। अब जैसे ए एंड बी आर टू सेट सच दैट ए के अंदर 3 एलिमेंट थे, बी के अंदर 2 एलिमेंट थे, x1 y2 और z1। देखो x1 y2 और z1 ये तीनों बिलोंग करते हैं ए क्रॉस बी को। तो कह रहे हैं ए क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है आगे वाला ए होगा, ए के अंदर वैसे भी 3 एलिमेंट थे एक्स वाई जेड। और बी क्या होगा, पीछे वाला बी होगा 1 और 2, क्योंकि पीछे वाले बी होते हैं। ए और बी आ गया है कुछ। तो देखो 10 मिनट के अंदर आप लोगों ने अपनी पहली एक्सरसाइज पढ़ ली है। तो आपका होमवर्क बन चुका है एक्सरसाइज 2.1। कोई डाउट आए तो अभी इसका लेक्चर 2 भी आएगा, अभी आगे भी पढ़ा रहा हूँ रिलेशन, जगह फंक्शन पढ़ने से पहले, पढ़ाने से पहले आपके डाउट कंसिडर कर लेंगे। आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट लिखते रहो, हम उसको पढ़ाएंगे। ठीक है ना, कोई टेंशन नहीं है। चलो, तो अब आता है हमारा अगला सवाल। अब ये सवाल जब भी मैं पूछता हूँ बच्चों से तो अलग ही चेहरे में चमक होती है बच्चों की। व्हाट इज रिलेशन। तो रिलेशन क्या है, अगर मैं आपसे पूछूं कमेंट सेक्शन में बताओ कि एक रिश्ता बनाने के लिए, भाई रिलेशन का मतलब क्या है, रिश्ता ही तो है। एक रिश्ता बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है। मैंने ऑफलाइन में भी पूछा था और अपने पेड बैच में भी पूछा था। तो मैंने ऑफलाइन में पूछा, मैंने कहा भाई एक रिश्ता बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है। तो एक बच्चा कहता किस्मत, कहता हमारी तो किस्मत में ही नहीं है। फिर एक बच्ची कहती सर ट्रस्ट, ट्रस्ट बहुत जरूरी है एक रिश्ते के अंदर। तो फिर एक बच्चा तो इतना भरा बैठा था, कहता सर लड़की। तो एक कहता कि मेरे को आज भी वो सीन याद आता है, कहता है कि लड़की बड़ी जरूरी है सर रिश्ता बनाने के लिए। मैं कहा भाई ठीक है, तू अपनी भावनाएं बोल रहा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैंने रिलेशन की स्पेलिंग गलत लिखी है। यस, दिस इज रिलेशन। यस, ओके, गॉट इट। तो रिलेशन, एक रिश्ता बनाने के लिए, एक रिश्ता बनाने के लिए, एक रिलेशन बनाने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पता है क्या है, 2 लोग। यानी किसका
देखो तुम्हारी गलती नहीं है, तुम्हारी उम्र की गलती है। तुम हमेशा उसी रिश्ते के बारे में सोचते हो। वो भी ठीक है भाई, इसलिए तो दुनिया में आए हैं। अगर वो रिश्ता ही नहीं बनाया तो क्या ही बनाया, ठीक है ना। लेकिन बाकी भी तो रिश्ते हैं। क्या तुम्हारा हमारा कोई रिश्ता नहीं है? क्या मेरा और मेरी माँ का कोई रिश्ता नहीं है? क्या मेरा और मेरे पड़ोसी का कोई रिश्ता नहीं है? मतलब पड़ोसी का, पड़ोसन नहीं बोला, ठीक है ना। क्या मेरा और मेरी अ, बहन का कोई रिश्ता नहीं है? क्या मेरा और मेरी वाइफ का रिश्ता नहीं है? क्या मेरा और मेरी बेटी का रिश्ता नहीं है? तो रिश्ते तो बहुत है, लेकिन एक रिश्ता बनाने के लिए दो लोगों की जरूरत है। सुना होगा आप लोगों ने कि जैसे कभी कभी हम वैसे ही बोल देते हैं कि यार वो तो मेरा रिश्तेदार है। सामने वाला पूछता है भाई क्या रिश्ता है तुम्हारा, क्या लगते हैं वो आपके, हम आपके हैं कौन, ये रिश्ता क्या कहलाता है? तो पहला तो है किसका और किससे, किसका किससे। और दूसरा सवाल आता है कि क्या। ये तीन सवालों के जवाब आपको ढूंढने हैं। मतलब ऐसा अगर आप देखोगे 12th के लेक्चर में जाकर, तो सेम इसी तरीके से मैंने वहां भी पढ़ा रखा है और हर साल ऐसे पढ़ाता हूं कि किसका, किससे और क्या, ठीक है ना। अब क्या इज द डेफिनेशन ऑफ रिश्ता। हम आपके हैं कौन भाई, बताओ बताओ तो सही कि हम आपके बॉयफ्रेंड हैं या फ्रेंड जोन, राइट स्वाइप या लेफ्ट स्वाइप। समझ रहे हो? समझने वाले समझ गए होंगे। तो समझा नहीं, तो समझा नहीं समझा। ओए, तो कहानी क्या है भैया, देखो डेफिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट ना भाई। क्लियर तो करो कि कौन है हम आपके। तो किसका, किससे और क्या। तो ये तीन सवालों के जवाब ऑलरेडी क्वेश्चन में दिए होते हैं, हमको बस ढूंढने हैं, ठीक है जी। एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमें जब भी एक रिलेशन बनाना होगा, ऑब्वियस सी बात है ए टू बी बनाना होगा, बी टू ए बनाना होगा, या ए टू ए ही चल रहा होगा, ठीक है ना। नेचुरल टू नेचुरल भी हो सकता है, इंटीजर टू इंटीजर भी हो सकता है। तो मान लेते हैं मैं एक सेट लेता हूं ए 1 2 3 4 और एक बी सेट ले लेता हूं मैं, लेट्स से 2 4 6, दैट्स इट। तो हम मैं एक रिश्ता बनाता हूं। अब एक रिश्ते की ना डेफिनेशन बहुत जरूरी है। अब एक रिश्ते की डेफिनेशन मैं यहां पर लिख रहा हूं, एक ऑर्डर्ड पेयर सच दैट मॉड्यूलस x माइनस वाई इज ऑड वेयर x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b। तो ये रिश्ता है कि x और y का क्या रिश्ता है। देखो x कहां से उठाना है, यहां से। किसका, किससे, क्या, क्या रिश्ता होना चाहिए, x माइनस वाई ऑड होना चाहिए। तो अगर ये तो अभी हमारी सेट बिल्डर फॉर्म है, अगर मैं इसको रोस्टर फॉर्म में करूं तो ज्यादा क्लियर होगा कि जैसे क्या 1 का रिश्ता 2 के साथ है, यस, क्योंकि 1 और 2 को डिफर करेंगे, डिफरेंस निकालेंगे तो एक ऑड नंबर आता है। क्या 1 का रिश्ता 4 के साथ है, यस। क्या 1 का रिश्ता 6 के साथ है, यस। क्या 2 का रिश्ता 2 के साथ है, नो, क्योंकि 2 माइनस 2 इज 0 एंड 0 इज एन इवन नंबर। 2 4 नो, 2 6 नो, 3 5 3 2 यस, 3 4 यस, 3 6 यस, 4 2 नहीं, 4 4 नहीं, 4 6 नहीं। तो ये आ गए ऑर्डर पेयर। तो ये सारे के सारे रिश्तेदार हैं जिनका रिश्ता क्या है, इनका जो डिफरेंस है वो क्या है, ऑड नंबर है। बात समझ में आई? बात समझ में आई? अभी रुक जाओ, बहुत कुछ पढ़ाऊंगा अभी। फिर एक R2 बनाता हूं मैं यहां पर, ऐसा ऑर्डर्ड पेयर सच दैट कि x प्लस वाई जो होगा वो लेस देन इक्वल्स टू 4 होगा, और x बिलोंग्स टू a होगा और y बिलोंग्स टू b होगा। तो देखो आप बताओ, x प्लस वाई यानी क्या 1 2 3 से छोटा है, यस। क्या 1 4 आएगा, नहीं। 1 6 आएगा, नहीं। क्या 2 2 आएगा, यस। 2 4 आएगा, नहीं। अच्छा हाँ, 2 4 आएगा, नहीं। 2 6 आएगा, नहीं। 3 2 3 4 3 6 नहीं। 4 2 सारे बड़े ही आ गए। तो 4 या 4 से छोटा होना चाहिए, सिर्फ 2 लोग आए। तो सिर्फ यही 2 ऑर्डर्ड पेयर ऐसे हैं जो इस रिश्ते को सेटिस्फाई कर रहे हैं। बात समझ में आ गई? तो आपको एग्जाम में ए भी गिवन होगा, बी भी गिवन होगा, ये रिश्ता भी गिवन होगा, आपको रोस्टर में कन्वर्ट करना है, या कभी कभी बहुत रेयर रोस्टर गिवन होगा तो सेट बिल्डर बताना है। किसका, किससे, क्या, सब कुछ गिवन होगा, सब कुछ। एक R3 और ले लेते हैं, एक चीज समझानी है बस आपको। एक्स वाई सच दैट
कुछ भी ले लो यार, एक्स वाई सच दैट कि x इज इक्वल्स टू 2y आ जाए, या y इज इक्वल्स टू 2x आ जाए। क्या आ जाए? y इज इक्वल्स टू 2x आ जाए, ठीक है ना। 2x इज इक्वल्स टू y आ जाए, x बिलोंग्स टू a आ गया, y बिलोंग्स टू b आ गया। तो R3 की रोस्टर फॉर्म लिखते हैं। मैं x को 1 पुट करूंगा तो y 2 आ जाएगा, समझ रहे हो। मैं 2 पुट करूंगा तो 4 आ जाएगा, 3 पर 6 आ जाएगा, 4 पर 8 आता है, वो है ही नहीं, तो इसके अलावा और कोई बनेगा ही नहीं, ठीक है ना। बात समझ में आ गई। तो ये आपको कन्वर्जन करना है, और ये रोस्टर टू सेल बिल्डर हमने सेट चैप्टर में पढ़ लिया। तो ये आ गया आपका ये। अगर आप गौर से देखो ना, एक बात जो मैं आपको प्रूव कराना चाह रहा हूं वो ये है कि अगर 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 पॉइंट टू बी नोटेड मिलॉर्ड, पॉइंट टू बी नोटेड इज, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि जितने भी रिलेशन बना रहे हैं हम, जितने भी रिलेशन बना रहे हैं फ्रॉम ए टू बी, चाहे वो R1 बनाया, चाहे वो R2 बनाया, चाहे वो R3 बनाया, वो सारे के सारे सबसेट हैं A क्रॉस B के। चेक कर लो, सारे के सारे A क्रॉस B के सबसेट हैं। अब आपको A क्रॉस B तो निकालना आ गया। आप इसको देखो, ये सारे के सारे ऑर्डर पेयर A क्रॉस B में ही पाए जाएंगे। आप इसको देख लो, आप इसको देख लो, और ऐसे आप कितने भी बना लो, वो सारे के सारे A क्रॉस B के क्या होंगे? सबसेट होंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, ठीक है ना। तो इसलिए कहा जाता है कि नंबर ऑफ रिलेशंस, कितने रिश्ते बना सकते हो आप, नहीं, फ्रॉम ए टू बी, ए टू बी कितने रिश्ते बना सकते हो फ्रॉम ए टू बी इज नंबर ऑफ, इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी। मैंने अभी आपको बताया कि ये सारे के सारे ए क्रॉस बी के क्या हैं? सबसेट हैं। तो जितने आप सबसेट बना सकते हो ए क्रॉस बी के, ए क्रॉस बी भी तो सेट है, जितने उसके सबसेट बना सकते हो वो सारे के सारे उसके क्या होंगे? रिलेशंस होंगे। तो यानी 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 एग्जांपल के तौर पर ए के अंदर कितने थे बेटा? 1 2 3 4, और बी के अंदर क्या था बेटा? 2 4 6। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी कितना हो गया? 4 इंटू 3 12 हो गया। तो इसके नंबर ऑफ सबसेट्स कितने बनेंगे? नंबर ऑफ सबसेट्स का फॉर्मूला बताओ, 3 तक गिनूंगा कमेंट सेक्शन में फटाफट। 1 2 3। नंबर ऑफ सबसेट्स का फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ सबसेट्स का फॉर्मूला होता है 2 की पावर n, और 2 की पावर 12 आ गई। इतने क्या बनेंगे? इतने ही क्या बनेंगे? नंबर ऑफ रिलेशंस बनेंगे फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम ए टू बी। बल्ले बड़ा सही है। नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी इतने पड़ेंगे। सॉर्टेड, ठीक है जी। तो ये बात का ध्यान रखना है। अच्छा जी, अब आती है मेन डेफिनेशंस। कलर यही ले लेते हैं। अब ध्यान देखना, जितने भी ये आगे वाले हैं, इनको अगर एक सेट में डाल दूंगा तो उसको हम डोमेन कहते हैं। क्या कहते हैं? डोमेन। और जितने भी ये पीछे वाले हैं, यानी 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 यहां पर अगर मैं इसकी डोमेन लिखूं, डोमेन इज नथिंग बट द सेट ऑफ ऑल प्री इमेजेस। इसका मतलब देखो थोड़ा गुच्चड़ मुच्चड़ हो रहा है, लेकिन आप थोड़ा साफ साफ बनाना। सेट ऑफ ऑल प्री इमेज, सेट ऑफ ऑल प्री इमेज क्या था? 1 था, 3 था। ऑब्वियसली बात है वो ए से ही निकलेगा, या तो वो ए का ए पूरा होगा या ए का ही एक सबसेट होगा। फिर आता है, इसके बाद एक और चीज आती है, वो होती है रेंज। रेंज होती है सेट ऑफ ऑल इमेजेस, यानी 2 है, 4 है, 6 है, 2 है, 4 है और 6 है। इसको बोलते हैं सेट ऑफ ऑल इमेजेस। याद रखोगे? सेट ऑफ ऑल, सेट ऑफ ऑल, ये अलग चीज है, ये अलग चीज है। सेट ऑफ ऑल इमेजेस एंड सेट ऑफ ऑल प्री इमेजेस। प्री इमेजेस के सेट को डोमेन कहते हैं, इमेजेस के सेट को हम रेंज कहते हैं। ठीक है जी, ओके। अब देखो देखो देखो, एक आध क्वेश्चन कराऊंगा तो समझ में आएगा। ये सारे तो मैंने आपको हिस्ट्री, पास्ट सब बता दिया। अब धीरे धीरे इसको अप्लाई करते हैं, ठीक है ना। आपको मक्खन भर के क्वेश्चन है, मक्खन। देखो जिसमें दिमाग लगाना है ना, जो दिमाग लगाने वाला टॉपिक है वो फंक्शन है। जो दिमाग लगाने वाला टॉपिक है वो फंक्शन है, वो रिलेशन नहीं है।
रिलेशन तो बहुत आसान है, ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, नंबर ऑफ रिलेशन बताओ फ्रॉम ए टू बी। तो पहले आप बताओ नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी कितना होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, 2 × 2 कितना हो गया 4। तो नंबर ऑफ सबसेट्स कितने बनेंगे, नंबर ऑफ सबसेट्स जल्दी बताओ, नंबर ऑफ सबसेट्स 2 की पावर 4 आ गया, यानी आ गया 16। उतने ही क्या होंगे, नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी। ठीक है ना, अभी पढ़ाया मैंने ये, आगे देखें। अब देखो, अब आपको ए दिया हुआ है, आपको रिलेशन बनाने फ्रॉम ए टू ए। अभी ना ये जो मैं लिख रहा हूं इसका इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन 12th में इसके बिना क्वेश्चन नहीं होगा, और अगर इसके बिना क्वेश्चन करने निकल गए ना अगर हम, तो आधे ज्यादा क्वेश्चन गलत हो जाएंगे हमारे, ये मेरा वादा है आपको, आप पूछ लेना सीनियर से, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ए क्या है बेटा, 1 से लेके 14 तक, डिफाइन अ रिलेशन फ्रॉम आर ए टू ए, और डेफिनेशन जो दे रखी है सेट बिल्डर फॉर्म में वो ये है, एक ऐसा ऑर्डर्ड पेयर जो कि 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0 है, और एक्स वाई दोनों कहाँ से बिलोंग करेंगे, ए से बिलोंग करेंगे। डोमेन, को डोमेन और रेंज, मैंने रेंज के बारे में पढ़ा दिया, मैंने डोमेन के बारे में पढ़ा दिया, अब को डोमेन कुछ नहीं, अभी बताता हूँ, 1 सेकंड लगेगा, पहले इसको आप क्या कर लो सेट बिल्डर में, तभी तो आप डोमेन रेंज बता पाओगे। चलो, इफ वी पुट 1 इन प्लेस ऑफ x आई विल गेट 3, 2 पुट करूंगा तो आई विल गेट 6, अरे ये 3x इज इक्वल्स टू वाई ही तो है, 1 डालूंगा तो 3 मिलेगा, 2 डालूंगा तो 6 मिलेगा, 3 डालूंगा तो 9 मिलेगा, 4 डालूंगा तो 12 मिलेगा, और 5 डालूंगा तो 15 मिलेगा। लेकिन ये पॉसिबल ही नहीं है। पॉसिबल क्यों नहीं है, क्योंकि जो हमारा a है वो ही कहाँ तक है, खाली 14 तक है, तो यानी ये पॉसिबल नहीं है, तो इसको क्लोज कर देंगे यहीं पर ही। ठीक है जी, तो अब हमारी बात आती है डोमेन की, ये हमने रोस्टर फॉर्म में कर लिया। डोमेन है आगे वाला 1 2 3 4, मैंने कहा था वो इसका पार्ट होगा। डोमेन यहां से निकलेगी, रेंज 3 6 9 12, 3 6 9 12, और रेंज हमेशा यहां से निकलेगी। अभी फिलहाल ए टू ए जा रहे हैं, लेकिन हमेशा ए टू ए तो नहीं जाएंगे, ए टू बी भी जाएंगे, तो ए से डोमेन निकलेगी और बी से रेंज निकलेगी। और जो पूरा का पूरा सेट ये बी होता है बेटा, ये वाला, ये हमेशा क्या होगा, कोडोमेन, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया ना इससे रेंज निकलेगी, यानी हमेशा जो रेंज होती है वो सबसेट होती है किसका बेटा, कोडोमेन का। क्या होता है बेटा, सबसेट होगा कोडोमेन का। बात समझ में आ गई। तो हमारी जो कोडोमेन है, जो हमारी कोडोमेन है वो क्या है, ए, दैट इज वही पूरा का पूरा 1 2 3 4 सो ऑन अप टू 14 तक। तो आंख बंद के जब भी कोई आपसे पूछे ना कोडोमेन, तो आप ये देखो कहां से कहां जा रहे हैं, जहां तक जा रहे हैं वो हमारी कोडोमेन है। जो किस्से वाला सेट है ना, किसका किस्से, किस्से वाला जो पूरा सेट है वो हमारा कोडोमेन, आंख बंद करके। और वैसे बताऊं, 1000 में से सिर्फ 10 क्वेश्चन में कोडोमेन पूछा जाता है, वरना नहीं पूछा जाता। आप पूछा भी जाए तो सबसे आसान, तभी तो नहीं पूछा जा रहा, क्योंकि इतना आसान है। डिफाइन अ रिलेशन फ्रॉम आर ऑन द सेट एन ऑफ नेचुरल नंबर बाय दिस, ये दे रखा है, और एक्स वाई नेचुरल। तो यहाँ पर जो हमारा, अब देखो क्या कह रखा है, एक्स वाई ऑर्डर्ड पेयर, वाई इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 5, एक्स इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 4। तो जो आर दे रखा है वो दे रखा है 1 2 3, यही पुट करना है आपको भाई, एन टू एन जा रहे हो आप, है ना, लेकिन नेचुरल नंबर पूरे पुट करने को तो नहीं बोले ना आपको, खाली कहां तक पुट करने को बोला, 4 तक। और कहां तक जा रहे हो आप, नेचुरल नंबर तक। ये देखो, दिस इज इंपॉर्टेंट। अब आप अपने डोमेन की जगह यानी x की जगह क्या पुट कर सकते हो, खाली नेचुरल नंबर जो कि 4 से छोटे, यानी 1 2 3। तो हमारा रिश्ता क्या दे रखा है, x कॉमा वाई सच दैट y जो है वो x प्लस 5 के बराबर है, और जो x है वो भी नेचुरल नंबर है बट लेस देन 3, और y जो है वो कोई भी नेचुरल नंबर आ सकता है। तो जो हमारा रिलेशन की रोस्टर फॉर्म हो जाएगी, अगर मैं 1 पुट करता हूँ आई विल गेट 6, 2 पुट करता हूँ तो आई विल गेट 7, एंड 3 पुट करता हूँ आई विल गेट 8। इससे आगे मैं पुट ही नहीं कर सकता। ठीक है, मेरी जो डोमेन हो गई वो 1 2 3 हो गई, जो मेरी रेंज हो गई वो क्या हो गई, 6 7 और 8। अगर ये कोड डोमेन पूछते तो कोड डोमेन मेरी ये हो जाती नेचुरल नंबर। गॉट इट।
कोडोमेन क्या हो जाती, नेचुरल नंबर। और देखो क्वेश्चन तो बहुत है, ये भी मैंने आपको कराया 1 2 3 5, ये तो आप खुद भी कर सकते हो। ए दिया हुआ है 1 2 3 5, ठीक है ना, और बी दिया हुआ है 4 6 9, और हमारा रिश्ता क्या दे रखा है, डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई इज ऑड। तो रिश्ता बना लेते हैं भैया, क्या 1 4 आएगा, यस। 1 6 आएगा, यस। 1 9 आएगा, नो, क्योंकि 1 9 ऑड नहीं होता। इसके बाद 2 4 आएगा, नहीं। 2 6 आएगा, नहीं। 2 9 आएगा, यस। 3 4 आएगा, यस। 3 6 आएगा, यस। 3 9 आएगा, नो। 5 4 आएगा, यस। 5 6 आएगा, यस। ये आ गया ना बेटा, क्योंकि हम रिश्ता कहाँ से बना रहे हैं, फ्रॉम ए टू बी। एक्स ए से लेना है, वाई बी से लेना है। बस अब तो बता ही दोगे डोमेन, और इतना ही आसान है भाई। 1 2 3 5, रेंज आया 4 6 9। इफ दे विल आस्क कोडोमेन, देन दिस इज कोडोमेन। समझ गए, सब कुछ क्वेश्चन में है, बस आपको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना और कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। अब देखो यहाँ पर तो कह रहे रिलेशन बनाना है आर 2 3 4 5 6 टू द सेट दिस। तो आपको जो रिलेशन बोल रखा है वो है 2 3 4 5 6 से लेकर कहाँ तक, 1 2 3 तक, ये एक रिश्ता बनाना है। और रिश्ता क्या है, एक्स जो है वो 2y के बराबर है। अभी भी किया था ना बेटा हमने एक ऐसा क्वेश्चन, जो x है वो 2y के बराबर है, इसका डबल, तो 2 1 आ गया। इसका डबल करोगे तो ये आ जाएगा ना, 2 2 नहीं आ सकता, 2 3 नहीं आ सकता। 3 के साथ किसी का रिश्ता नहीं है, 4 के साथ किसी का रिश्ता नहीं है, 5 के साथ, 4 के साथ 2 का रिश्ता है, 5 के साथ किसी का रिश्ता नहीं है, 6 के साथ 3 का रिश्ता है। दैट्स इट। आगे वाला डोमेन, पीछे वाला रेंज। सॉर्टेड है गेम यार, मतलब इसका स्क्वायर, इसका डबल ना ये होना चाहिए, 2 का डबल 4, 3 का डबल 6, और किसी का डबल नहीं है ना। जैसे 1 का डबल तो क्या है 2, 2 का डबल है 4, 3 का डबल है 6, तो 5 और 3 किसी के साथ नहीं बन रहा ना रिश्ता उनका। तो आपको बस इनके ऑर्डर पे लिख दिए, कोई डोमेन और रेंज पूछी ही नहीं, पूछे तो बता देते हैं, ठीक है ना। चलो अब एक लास्ट क्वेश्चन है, ये उल्टा क्वेश्चन है, ये आपकी एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। आपको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। पहले हम सेकंड पार्ट कर रहे हैं। तो ये इसको बोला जाता है, जिन बच्चों को नहीं पता मैं बता दूं, इसको बोला जाता है एरो डायग्राम। क्या बोला जाता है, एरो डायग्राम। ये भी एक सेट दिखाने का एक तरीका है। इस साल इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, फिर बोलूंगा, लेकिन देखो चीजें ना आ रही हैं, लेकिन इतनी ज्यादा कंक्रीट नहीं आ रही हैं इस साल, क्योंकि इस साल सिर्फ हाय हेलो हो रही है, इंट्रोडक्शन समझ लो। अगले साल मेन मजा शुरू होता है, ठीक है ना। लेकिन ये भी बहुत अच्छा है, जैसे एक सेट पी है, एक सेट क्यू है, बता रहा है किसका रिश्ता किसके साथ है, कौन किसको लाइन मार रहा है, ठीक है ना, किसका रिश्ता किसके साथ है। तो 5 का रिश्ता 3 के साथ, 6 का रिश्ता 4 के साथ, 7 का रिश्ता 5 के साथ। तो ये तो ऑर्डर पेयर तैयार ही है आपका। तो देखो ऑर्डर पेयर क्या है, 5 का रिश्ता 3, और 6 का रिश्ता 4, और 7 का रिश्ता 5। ये तो हो गया हमारा रोस्टर। क्या आप इसका सेट बिल्डर बता सकते हो? 3 तक गिनूंगा, कमेंट में लिख सकते हो या पॉज करके लिख दो, चलो 3 तक में नहीं लिख पाओगे तो। बहुत सिंपल है, देखो क्या है, एक्स वाई सच दैट एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2, एक्स पी को आएगा, वाई क्यू को आएगा, ठीक है जी। अब सवाल ये उठता है, क्या खाली यही एक इकलौता हम सेट बिल्डर फॉर्म लिख सकते हैं? तो समझो, एक बच्चे ने मेरे को कहा था कि सर आप ये भी तो रिश्ता बना सकते हो, एक्स वाई सच दैट, उसने कहा था कि ये बना लो ना, एक्स प्लस वाई जो है वो लेस देन, जैसे ये 8 है, ये 10 है, और ये 12 है, तो लेस देन और इक्वल्स टू 12 आ गया। सर ये बना लूं, फिर मैं आपसे पूछूंगा, 3 तक गिनता हूं, क्या ये ठीक बना है, या इसके अलावा और कोई बन पा रहा है, इसके अलावा भी बन पा रहा है? तो आंसर इज नो। कारण सुनो, अगर मैं कह रहा हूं एक्स प्लस वाई बिलोंग इज लेस देन 12, तो ये 3 ऑर्डर पेयर तो आ रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ ये 3 नहीं आ रहे, और भी आएंगे। क्या 5 का रिश्ता फिर 4 के साथ नहीं हो सकता? 5 प्लस 4 भी तो 12 से छोटा है। क्या 6 का रिश्ता 3 के साथ नहीं हो सकता? लेकिन वो तो बना ही नहीं। तो अगर हम ये रिश्ता बना रहे हैं, तो ये ऑर्डर पेयर इसके हिसाब से तो गलत हो गए।
माना ये 3 आ रहे हैं, लेकिन और भी तो आ रहे हैं, लेकिन जो मैंने बनाया है, ये जो हमने बनाया, ये वाला जो हमने बनाया है, इसके अलावा तो कोई और आ ही नहीं रहा। चेक करो, x माइनस वाई जो है वो 2 के बराबर है। क्या 5 और 4 का डिफरेंस 2 आएगा? क्या 5 और अच्छा, एक बच्चे ने और भी कहा था, ये देखो, एक्स वाई, एक्स माइनस वाई सर इज इवन रख दो, ये भी तो हो सकता है, ऐसे रख दो। तो बेटा फिर 5 5 क्यों नहीं आया? फिर 5 5 क्यों नहीं आया? या 7 3 क्यों नहीं आया? समझ रहे हो? तो हमें ऐसा एक रोस्टर फॉर्म लिखना है, सॉरी, ऐसा एक सेट बिल्डर फॉर्म लिखना है जो लिखने पर इन 3 के अलावा या जो भी ऑर्डर पेयर दिए होंगे उनके अलावा कोई ऑर्डर पेयर ना क्रिएट कर दे। ठीक है ना? तो आंसर इज दिस। और रही बात इसकी बेटा, तुम्हारा जो डोमेन होगा वो आ गया 5 6 7, और जो हमारा रेंज होगा वो आएगा 3 4 5। ये आ गया हमारा 3 4 एंड 5। बात समझ में आ गई? क्लियर है जी? डन है? तो यही था शायद आज लास्ट, यस, दिस इज द लास्ट टॉपिक। तो आपका जो होमवर्क बना है, पूरी एक्सरसाइज करा दी, देख लेना यार, लगभग वहाँ पे 10-12 क्वेश्चन है, तो 7-8 मैं ही ले आया हूँ इधर। तो एक्सरसाइज 2.1 2.2 पूरी प्यार से विद एग्जांपल्स कर सकते हो, कोई डाउट आए तो पूछ सकते हो। ये था रिलेशन के बारे में जानकारी। अगली क्लास में फंक्शन। जब तक रिलेशन नहीं होगा, मतलब जब तक रिलेशन समझ नहीं आएगा तब तक फंक्शन समझ नहीं आएगा, ये ध्यान रखना। ठीक है जी? तो मिलेंगे हम अगली क्लास में फंक्शंस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।